नवंबर में आपने आखिरी बार बात की 2021 और इससे पहले आप दोनों की आमने सामने मुलाकात शायद जनवरी 2020 में हुई थी। 2020 में जी। तो 2 साल तक आप दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई। जी जी जी, हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई थी तब। शायद माँ की मौत के बाद ही जब वो घर आई थी तब मुलाकात हुई थी। तब भी लास्ट मेरी मुलाकात हुई थी। इन 2 सालों से अगर हम पीछे लौटे, श्रद्धा 2020 में मुंबई गई थी जी। उससे पहले आपके और श्रद्धा के रिश्ते कैसे थे और घर वालों के साथ सारे? काफ़ी अच्छे थे हम। कभी भी मतलब ऐसे मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसे बदल जाएगी करके। उसको मैं सवाल भी करता था लेकिन वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देती थी। तो तभी मैंने उसको पूछा कि ये आफताब कौन है करके, क्योंकि मुझे मेरे वाइफ ने बताया कि ये उसका दोस्त है करके ऐसा ऐसा, तो उसके बारे में देख लो जी ज़रा पूछ के। तो तब मैं उसको पूछता था तो वो सिर्फ हाँ ना में ही जवाब देती थी। तो मैंने जानने की कोशिश की उसको पूछ कर कि ये कब से तुम्हारी पहचान हो गई है। तो उसने बताया कि मेरी 7-8 महीने से उसकी दोस्ती हुई है। तो मैंने उसको बताया कि देखिए ऐसा हमारे रिवाज में ऐसा है नहीं, थोड़ा उससे दूर ही रहना। तो उसने जवाब दिया कि नहीं, हम काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और मुझे वही अच्छा लगता है करके। तो मेरे मतलब मना करने पर भी उसने मेरी सुनी नहीं। श्रद्धा ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज वसई से की थी? वसई से की। कॉलेज में बम्बई में एक रूपारेल कॉलेज है, वहाँ पे 2 साल उसने पढ़ाई की थी। क्या उसने कोर्स किया था? वहाँ पे कंप्यूटर साइंस करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बीएससी किया था। तो आप लोगों के घर से बाहर पहली बार कब निकली थी? तब तक तो साथ थी जब तक कॉलेज में थी वो। जी। उसके बाद उस घर से अलग वो मुंबई में कब से अलग रहने लगी थी? वो 2020 में कुछ अक्टूबर महीना था तब। अक्टूबर? या अक्टूबर से पहले तक वो बिल्कुल एक फैमिली मेंबर थी, एकदम फैमिली मैन मेंबर थी, एक तरह से साथ में रहती। जी जी जी। अक्टूबर के बाद आपको लगता है उसके अंदर बदलाव आया जब आफ्ताब उसकी जिंदगी में आया? जी जी, उसके पहले भी थोड़ा बहुत बदलाव आया था। कि मैंने पूछा कि ऐसा कैसे तू बिहेव कर रही है मेरे साथ। तो मुझे थोड़ा शक लगा कि ये कुछ उसने सब उसको ये पढ़ाया होगा, तभी ये मेरे साथ ऐसी बातें करने लगी है। तब मैं जान गया कि ये 7-8 महीने से इसकी दोस्ती है, तो उसने कुछ प्लान किया होगा ही मेरे लड़की को भड़काने का हमारे खिलाफ। उसने कभी दोस्ती थी आफ्ताब के साथ, रहने लगी थी, कभी आप लोगों से या आपकी वाइफ से उस वक्त उसने ये कहा था कि हम शादी करना चाहते हैं और आप लोग हमारी शादी करा दें? ऐसी इस लेवल पे कभी बात हुई? इस लेवल पे कभी बात नहीं हुई हमारी। मैं सिर्फ यही जानने की कोशिश करता कि उसकी फैमिली कैसी है और क्या करते हैं। तो उनका बैकग्राउंड जानने के लिए मैं उसके घर पे भी गया था, लेकिन मुझे कुछ जानकारी नहीं मिली उसके बारे में। लेकिन मैं जब उसके घर गया था तब वो उसका भाई मुझे मिला था, तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। वो मुझे मतलब एक ही बार मिला, लेकिन मुझे सारे जवाब उसने उल्टे दिए। तो मुझे वो भी बहुत ऐसा लगा कि ये लोग सही नहीं है श्रद्धा के लिए। नवंबर 2021 में आपकी आखिरी बात हुई थी। मई में श्रद्धा गायब हुई, 18 मई को करीब। उसके बाद सितंबर में शायद पहली बार आपको पता चला उसके दोस्त के जरिए जी कि श्रद्धा इधर 2-2.5 महीने से फोन नहीं उठा रही है, मैसेज का जवाब नहीं दे रही है, सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल नहीं है। इस दौरान में आपने कभी, चूंकि उसके जो दोस्त थे उसके व्हाट्सएप के डीपी या फेसबुक या इंस्टा उस पर तस्वीर देखकर ये पता कर लेते थे कि हाँ ये यहाँ है, ठीक है, आप भी कभी इस तरीके से, चूंकि बात तो होती नहीं थी बाप बेटी में, तो आपने कभी इस तरीके से कोशिश करते थे उसका जानने के लिए कि आज इसका व्हाट्सएप पे स्टेटस अभी है, ऑनलाइन है, डीपी में तस्वीर बदली है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ये सोशल मीडिया के अकाउंट उसके चेक करते थे आप उसकी खैरियत जानने के लिए? जी जी, मैंने फेसबुक अकाउंट भी चेक कर लिया। तभी उसमें कुछ लास्ट उसका फोटो डाला था उसने, तब मैं जान चुका कि ये शायद दिल्ली आई होंगी। तो उसके बाद मैंने उसको एक मैसेज भी डाला कि प्लीज़ कांटेक्ट मी, तो उसका कुछ जवाब नहीं है उसकी तरफ से।
जब दोस्त ने बताया फिर सितंबर में पहली बार आपको पता चला, आपने सितंबर में पहली शायद कंप्लेंट की थी या आप आफ्ताब की फैमिली से पहले कांटेक्ट किया था आपने? जी हाँ, नहीं, कंप्लेंट से पहले मैं उसके फैमिली के घर गया था, तभी उसकी माँ मिली थी मुझे। तो मैंने यही श्रद्धा के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। तब उसकी माँ ने मुझे बताया कि श्रद्धा यहाँ हमारे घर हमेशा आती थी। उनका जब भी झगड़ा होता था तो मेरे पास आके वो सब बातें बताती थी। तो मैं उसको सब समझाता था कि नहीं, तुम वापस जाओ घर पे, हम लोग देख लेंगे। तो मैंने फिर उसको पूछा कि आपने हमें क्यों नहीं बताई ये सारी चीज़ें जो उसको तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने उल्टा हमें पूछा कि वही हमें बताने के लिए मना करती थी, तो हम कैसे बताएंगे। तो मैंने बोला वो नहीं बता सकती थी, लेकिन आप तो जानते थे ये उसको तकलीफ हो रही है, तो आपका बेटा अगर ये गलत कर रहा है तो आप कैसे नहीं बता सकते ये सारी चीज़ें। तब मुझे उनके फैमिली के बारे में थोड़ा सा शक होने लगा कि ये लोग भी शायद सब जानते थे और मेरे से सब बातें छुपाई है। जी। इसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए? जी, उसी दिन मैं पुलिस स्टेशन गया। जिस दिन मैं उनके माताजी से मिला उसी दिन मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने पुलिस स्टेशन में ये बोला कि मेरी बेटी लापता है, तो मुझे एक कंप्लेंट करनी है। तब वहाँ की पुलिस ने भी हमें थोड़ा सा पूछ लिया कि कहाँ रहती थी। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे उनके दोस्त ने बताया है कि ये दिल्ली गई है, तो शायद दिल्ली से ही लापता होगी। तो फिर वसई पुलिस ने बताया कि आप फिर दिल्ली जाइए, यहाँ कैसे कर सकते हैं कंप्लेंट। मैंने बोला क्यों नहीं कर सकते, मेरी बेटी तो मुझे मालूम था कि यहाँ रहती थी, तो आप वो सब सारी चीज़ें आप खुद जान लीजिए। तो उन्होंने फिर टाल दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, आप वही दिल्ली जाके इंक्वायरी कर लीजिए। तो आपने ये वसई में सितंबर में कंप्लेंट की थी, सितंबर बीत गया, कुछ नहीं हुआ, अक्टूबर आ गया, अक्टूबर फिर आपने क्या किया? जी, मैंने फिर वापस वही दोहराया वसई का पुलिस स्टेशन में जाके कि मेरी कंप्लेंट प्लीज़ लीजिए। तो उन्होंने एक बार मना किया। फिर मैं दोबारा जब डीसीपी से मिला कि मेरी कंप्लेंट है, ये सब पुलिस वाले मेरी कंप्लेंट नहीं ले रही है, तो आप ज़रा कोशिश कीजिए मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। तब उन्होंने फिर बोला कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा, ज़रूर आपकी बेटी को ढूंढ लूँगा। तो उसी दिन से फिर ये फिर सिलसिला चालू हो गया ढूंढने का।